नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं सहारा इंडिया के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाला हूं। दोस्तों, सहारा, आप लोग को मालूम है, सहारा इंडिया का पैसा सूद समेत पूरा पैसा लौटाया जा रहा है। आप लोग को मालूम है? सोशल मीडिया चलाते हैं आप लोग, सोशल मीडिया चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, गूगल चलाते हो, तो आप लोगों को तो पक्का मालूम ही होगा कि सहारा इंडिया का पेमेंट ट्रांसफर करना स्टार्ट हो गया है। ऐसा सोशल मीडिया का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, पहले बात सुनिए, पूरा समझिएगा, एंड तलक रहिए, तभी पूरा बात समझ में आएगा। तो आप लोग देखते ही है सोशल मीडिया पे क्या एक चीज फैल रहा है कि जितने भी सहारा जमा करता है, उस सहारा जमा करता है के अकाउंट में पैसा सुसमय ट्रांसफर कर दिया गया है। कि ये सच्चाई है कि सच में ट्रांसफर कर दिया गया है? तो ध्यान रखिए, किसी भी सहारा इंडिया जमा करता है कि अकाउंट में अभी तक 1 रुपया नहीं गया है। ये बात ध्यान में रखिए, जितने भी सहारा जमा करता है देख रहे हैं आप लोग, किसी के अकाउंट में अभी तक 1 रुपया नहीं गया है। अब बात रही सूद समेत का, तो ये जो भी फैला रहा है ये गुमराह करने की एक साजिश है। क्योंकि ये साजिश इसलिए रचा जा रहा है कि जितने भी सहारा जमा करता हैं ये सब देख देख के सहूलियत मानेंगे कि हाँ चलिए भाई, उसका मिल गया है तो हमारा भी मिल जाएगा, कैसे भी करके शांत हो जाए। ये एक साजिश है। इस साजिश में आप लोग को बच के रहना है। ऐसे ऐसे न्यूज वाले से, ऐसे ऐसे आदमी लोग से बच के रहिए। अभी तक किसी भी सहारा जमा करता है का पैसा रिफंड नहीं किया गया है, 1 रुपया तक रिफंड नहीं किया गया। यहाँ बोल रहे हैं कि सूद समेत लौटाया गया है, तो ये एक्चुअली में गलत है, फेक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर रहिए, तभी आप लोग को पूरा बात समझ में आएगा। ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं अमित शाह जी, चाहे जो भी हो। मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं, अगर हमारा सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिला तो देश में ऐसा तहलका मचेगा ना कि कभी आप सोचे भी नहीं रहेंगे अमित शाह जी। क्योंकि हम उन पे भरोसा करते हैं। अब भरोसा करने के बाद ही हम ऑनलाइन फॉर्म भरें कि चलिए भाई, इतने दिनों के बाद तो कोई तो बोला है, हम भरोसा किए, इसके लिए ना हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आवेदन किए सहारा जब इंडिया का। जब उन पे भरोसा ही नहीं रहता तो क्यों हम फॉर्म भरते हैं? स्वाभाविक सी बात है, समझने वाली बात है। और जब हम फॉर्म भर दिए और 45 दिन का वादा करके कि 10,000 पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों सहारा जमा करता है को पैसा नहीं दिया जा रहा है? क्यों गुमराह पे गुमराह किया जा रहा है? क्या वो चाहते तो पेमेंट जो है वो ऑफलाइन भी दे सकते थे? अगर वो अमित शाह जी चाहते तो पेमेंट ऑफलाइन भी दे सकते थे। इतना झंझट मारी करने का कोई जरूरत नहीं था। जो अभी ऑनलाइन करने के बाद रिजेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेशन का कम्युनिकेटेड किया जा रहा है, तो अनेक तरह का फलाना चिलाना कितना कुछ किया जा रहा है। अगर वही ऑफलाइन रहता तो जिसके पास अपना बॉन्ड पेपर है, जो जिसने अपना पैसा जमा किया है, वो अपने ब्रांच में जाके पैसा छुड़ा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये ऑनलाइन करवाना, अगर पैसा देना ही है तो ऑफलाइन में दे सकते थे। ये एक्चुअली में तो ये पोर्टल फेल हुआ दिखाई दे रहा है अभी हमें। ये पोर्टल सक्सेसफुल नहीं होगा। ये पोर्टल जो हम देख रहे हैं जिस हिसाब से, वो उस हिसाब से ये पोर्टल अनसक्सेसफुल हुआ है और वही कगार पे है। अगर पेमेंट अगर पोर्टल के हिसाब से देना चाहिए था तो अभी तक पेमेंट आ जाना चाहिए। जितने जन भी आवेदन किए हैं सहारा इंडिया पोर्टल पे, ये नाकामी है अमित शाह जी का, नाकामी है पोर्टल का। जो पोर्टल स्टार्टिंग में लॉन्च किया तो पोर्टल नहीं चला, और जब पोर्टल का लॉन्च होने के बाद सब लोग अपना आवेदन दे दिए। 90% सारा जमा करता है फॉर्म भर दिए, 10% नहीं भरे हैं। उन लोग डर रहे हैं। अच्छा किए हैं, मैं एक तरह का बोलता हूँ, अच्छा किए, नहीं भरना चाहिए था, किसी को फॉर्म नहीं भरना चाहिए था। ये गलती हुआ, फॉर्म भर के सबसे बड़ा गलती हुआ। फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए एक्चुअली में। हम लोग को जैसा पैसा लिया गया था बैंक के ब्रांच के अंदर से, वैसे ही बैंक के ब्रांच के अंदर से हम लोग का पैसा वापस देना चाहिए। ये गुमराह करने का एक साजिश जो रचे अमित शाह जी,
बहुत गंदा रचे हैं। आप लोग भी ध्यान रखिए, जितनी भी सहारा जमा करता है मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग ध्यान में रखिए। अगर ये पैसा नहीं दिया गया, इलेक्शन से पहले अगर ये पैसा नहीं दिया गया, इतना आंदोलन करिए ना, आंदोलन तो जारी रखिए। जहां जहां अगर सब नहीं है वहां करिए, आप लोग आंदोलन जारी रखिए। आंदोलन का कमी नहीं होना चाहिए, जहां हो वहां रहो, लेकिन आंदोलन करो, इसका विरोध करो। गलत का विरोध हमेशा ध्यान में रखो, गलत का विरोध हमेशा करना चाहिए। हम तो किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम तो अपना ही पैसा मांग रहे हैं, हम तो भीख नहीं मांग रहे। ये बात समझना चाहिए अमित शाह जी को, लेकिन अमित शाह जी ना समझ रहे हैं। उनका क्या चाल है, क्या नहीं चाल है, वो मैं सब जानता हूं, लेकिन जिस तरह अभी पब्लिक का, गरीब परिवार का चलाना बहुत मुश्किल होता है, वो ये बात नहीं समझते ना। वो तो अपना राजगद्दी पे बैठे हैं, वो क्या जाने गरीब का हाल। पहले कांग्रेस पार्टी था, कांग्रेस पार्टी के होते हुए तो ये सब कुछ हुआ नहीं, बल्कि वही हमारा पैसा फंसाने में सबसे आगे वही थे। कम से कम बीजेपी वाले जितने भी देख रहे हैं, कम से कम आप लोग पैसा दिलवाने का प्रयास करिए। जितने भी बीजेपी वाले हैं, आपका सत्ता है केंद्र में, और जो केंद्र में रहता है उसका ही राज चलता है, चाहे राज्य में कुछ भी रहे। तो आपसे लोग से विनती है कि ट्वीट कीजिए, अमित शाह जी को ट्वीट कीजिए, मोदी जी को ट्वीट कीजिए, अपने मुख्यमंत्री को ट्वीट करिए, अपने डीएम को ट्वीट कीजिए, हर एक जगह ट्वीट कीजिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सबसे बड़ा हैंडल, जहां पे बड़े बड़े लोग वहां पे हैंडल करते हैं अपना, वहां पे आप ट्वीट कीजिए कि सहारा इंडिया का पेमेंट रिटर्न किया जाए। ये नाकामी है सरकार का, जो अभी तक पैसा नहीं आया है, ये नाकामी है सरकार का। ये मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा फ्रॉड है सहारा इंडिया का, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड है तो आप वो पैसा लौटा भी सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया से तो बाहर भागा नहीं है, वो इंडिया में ही है। हम लोग का पैसा लेके, आप लोग का पैसा लेके वो आज करोड़ों अरबों रुपया अभी कमा रहा है। मुंबई में जाइए, मुंबई में कितना बड़ा बड़ा होटल है, उसका हॉस्पिटल है। लखनऊ जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, उसका हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं भी है तो वो मुंबई में है। ऐसा क्यों? उसका होटल बिकवाइए ना, उसका होटल बिकवाइए। सहारा इंडिया का जितना भी प्रॉपर्टी है सबको नीलामी करवा के, बेचवा के, जितना पैसा होता है सहारा इंडिया जमा करता है का पैसा, एक एक पाई रुपए लौटाना चाहिए सूद समेत। लेकिन ये सरकार का नाकामी है। ये सहारा इंडिया पोर्टल एक्चुअली में फेल हो चुका है। अभी इससे कोई उम्मीद नहीं है, इससे कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग से गुजारिश है, आप जितना हो सके ट्वीट कीजिए, अपना आंदोलन जारी कर दीजिए। जहां है एक गुट बनाइए, गुट बना के पूरा हर एक एरिया में अपना आंदोलन बनाइए, करिए। आंदोलन करने के बाद ही इन लोगों का ठिकाना लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं लगेगा। ये अमीरों का है, आज अमीरों का रहता पैसा तो अब तक दिया रहता, लेकिन हम गरीब हैं, आप गरीब हैं, इसके लिए नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग बोलते नहीं है, हम चुप रहते हैं। लेकिन अब चुप नहीं रहना है, वोट का समय आ रहा है। अगर नहीं दिया, नोटा दबाइए। कांग्रेस को भी नहीं दीजिएगा, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। साला असली चोर तो वही था जो हमारा पैसा फंसाने में सबसे बड़ा साजिश उन लोग का है। उन लोग के सरकार में ही हमारा पैसा फंसाया गया था। अभी नहीं दिलाने का साजिश तो बीजेपी वाले, मैं खुल के बोल रहा हूँ। क्योंकि हर एक आदमी जितने भी सहारा जमा करता है, पैसा जमा किया तो कोई आस लेके कि कोई शादी करेगा, कोई फलाना करेगा, कोई अपना अपना मजबूरी के हिसाब से रखा था कि मेरे इस समय काम देगा। और जब वो समय पे ही नहीं मिला तो क्या काम का। और कितने सहारा जमा करता है तो ऐसे जो आत्महत्या कर लिए। आप लोग से विनती है कि आप लोग जमकर आंदोलन कीजिए, तभी कुछ फैसला होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा अन्यथा, ये मेरा गारंटी है। ये जो कोई बोल रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा मिल चुका है, तो एक्चुअली में पैसा किसी को नहीं मिला है। जो भी ये बात फैला रहा है वो गुमराह करने की साजिश कर रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। ये जो भी कर रहा है और जो भी बोल रहा है, जो भी सोशल मीडिया पे फैला रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा पूरा वापस कर दिया जा रहा है,
कई सहारा जमा करता है कि अकाउंट में भेज भी दिया गया है, तो एक्चुअली में ये किसी को नहीं भेजा गया है। सहारा इंडिया पोर्टल के एक भी वेबसाइट पे ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ना सोशल मीडिया पे न्यूज है, ना उसके पोर्टल पे वो है। ये फेक है एक्चुअली में। ये सहारा जमा करता है को गुमराह करने की साजिश एक तरह का है, जो कैसे भी करके शांत हो जाए सहारा जमा करता है और आंदोलन ना करे। ऐसे न्यूज से, ऐसे सोशल मीडिया के आदमी लोग से आप लोग बच के रहिए। सबसे घातक वही लोग हैं। ठीक है, धन्यवाद।